हेलो दोस्तों। आइए दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनते हैं। यह कहानी एक बाप और बेटे की कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है। आइए सुनते हैं। इस कहानी में एक पिता और बेटे के बारे में बताया गया है। किस तरह वह एक ऐसे गांव में जाते हैं जो पूरी तरह से बिखर चुका है। अब वह पर कोई भी नहीं रहता है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। यह दोनों अपने घर से निकले। अब वहाँ कोई भी नहीं रहता है। यह दोनों अपने घर से निकले थे, लेकिन जब कुछ ही दूर गए तो अचानक ही एक ऐसा तूफान सामने आकर खड़ा हो गया। तूफान बहुत तेज़ी से आया। तूफान से बचने के लिए दोनों छिपने की जगह तलाशने लगे, लेकिन हवा का बहुत तेज़ था। हवा का जो बहाव था, हवा बहुत तेज़ थी। वह एक जगह पर टिक नहीं पा रहे थे। जिस जगह पर वह हवा ले गई, वो दोनों उसी ओर चलने लगे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर धूल ही जमा हो रही थी। दोनों एक जगह पर बैठ गए और हवा का रुकने के बाद इंतज़ार करने लगे और हवा का रुकने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद जब हवा बंद हुई तो उन्हें थोड़ा सा दिखाई दिया। वह दोनों एक ऐसे गांव में आ गए थे जहां पर अब कोई भी नहीं रहता था। उसकी नज़र जहाँ तक गई वहीं तक सब कुछ बिखर चुका था। लेकिन यह सब कुछ उस तूफान के कारण नहीं था। यह तो पहले ही हो चुका था। उनकी नज़र जब आसमान पर गई तो ये ऐसा लग रहा था कि अब बारिश आने की पूरी संभावना हो चुकी है। वह दोनों बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी के अंदर गए। झोपड़ी की हालत कुछ ठीक थी। तभी बारिश होने लगी। दोनों अंदर गए तो उन्हें कुछ सामान मिला। उन्होंने उससे आग जलाई और बैठ गए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। चारों ओर अंधेरा हो चुका था। ये ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में वही दोनों बचे हुए हैं। तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दोनों एकदम सहम गए, क्योंकि जब वहाँ पर कोई आता है क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तो कोई भी नहीं था। दरवाजे पर कौन हो सकता है? उन्हें इस बात का पता बिल्कुल भी नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि से तभी उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक बकरी का बच्चा था। अब वो दोनों थोड़ा आराम करने लग गए। उन्होंने उस बकरी के बच्चे को अंदर बिठा लिया। जब तूफान थम चुका था तो वह दोनों अब बकरी का बच्चा साथ में लेकर अपने घर की ओर निकल गए। जब वो आए थे तो दो ही थे। अब वो एक और तीन हो गए थे। शायद बकरी के बच्चे के जीवन में उन दोनों का आना लिखा था, क्योंकि उस गांव में और कोई भी नहीं था। सिर्फ वह बकरी का बच्चा ही बचा हुआ था, जिसे वो दोनों अपने साथ में लेकर आ गए थे। इसीलिए कहते हैं कि जब जीवन में मुसीबत आती है तो उसका हल भी साथ में ही आता है। इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुसीबत दूर चली जाएगी। जब बेटा बहुत दुखी लगता है तो पिता कहते हैं, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा भी होता है जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आज तुम्हारा भाई सभी से झगड़ा करके चला गया है। वह छोटा है, कुछ समझता नहीं है। जितना भी हम उसे समझाते हैं वह समझने को तैयार नहीं होता है। इसमें मेरी गलती है। अगर उस पर शुरू से ध्यान दिया जाता तो वह बहुत अच्छा होता, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं कहा। शायद यही वजह है आज वह किसी की नहीं सुनता। बड़ा बेटा सुन रहा था, मगर क्या किया जा सकता था। अब वह चला गया था। यह अच्छी बात नहीं है। बड़े बेटे ने कहा कि मैंने बहुत बार कहा था, मगर शायद आपने नहीं सुना। मुझे लग रहा था वह अब बड़ा हो रहा है, पर ध्यान देना होगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह अब घर से ही चला गया। जब तक कि उसकी बात मानी जा रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब लगने लगा कि वह बहुत कुछ गलत कर रहा है,
उसे रोकने की बात कही तो जाने की बात करने लगा।